Hello there. So in this video we are going to look at strategy for December. Strategy for your December FMG. ठीक है, बहुत हो गया रोना धोना. Lot of days passed. अभी let us look at the thing on hand with a better perspective. Planning ज़रूरी है, strategize करना ज़रूरी है. मतलब मैं बहुत बच्चों को जानती हूँ जो मतलब 4th अटैम्प्ट है, 5th अटैम्प्ट है, लेकिन दिस अटैम्प्ट में वो लोगों ने निकाल लिया. तो ऐसे नहीं है कि अगर एक अटैम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा नहीं होगा. मतलब आई नो यू गाइज आर फाइटिंग विद डिप्रेशन, सेल्फ डाउट. सिर्फ एग्ज़ाम का ही नहीं स्ट्रेस, बट हर एक चीज़ का स्ट्रेस आ जाता है, तो डबल फैक्टर हो जाता है. यू आर फाइटिंग विद दैट ऑल्सो, एंड यू हैव टू डू 19 सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो आई नो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है क्या? सेम एग्ज़ाम है, सेम प्रेशर है, जिन्होंने नहीं निकाला है ऐसे बहुत लोग हैं. यू आर नॉट अलोन. सो जस्ट रिमेंबर यू आर नॉट अलोन एंड यू आर गोना क्रैक इट. इफ अगर कोई एक बंदा भी कुछ कर सकता है तो आप भी कर ही सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग, विल पावर होनी चाहिए. अगर है इच्छा तो डेफिनेटली हो ही जाओगे. ठीक है, सो लेट अस लुक एट इट. बट दिस टाइम द स्ट्रैटेजीज, हर बार मैं स्पून फीड करती हूँ बहुत, एकदम ऐसे आई गो इन डिटेल्स कि आज ये करना है, आज का दिन कैसे होना चाहिए. आई लिटरली गो in minute details, but now I want you to make a timetable of your own. I'll just give overview. ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो स्पून फीडिंग कर दूंगी मैं. सेंट्रल IV लाइन. ओके, सो 25 दिसंबर सो 25 ऑफ जुलाई है. सॉरी, वो ड्यूटी के बाद थोड़ा हो जाता है दिमाग ऐसे. 25 ऑफ जुलाई है आज का दिन. सो यू हैव 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 7 दिन है आप लोगों के हाथ में. किस बात के 7 दिन? तो क्या करना है इन 7 दिनों में? आपको टाइम टेबल बनाना है खुद के लिए. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ गिव यू गाइज ओवरव्यू ऑफ हाउ योर मंथ शुड लुक लाइक. अगस्त कैसा दिखना चाहिए, सितंबर कैसा दिखना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर. दिसंबर का आई डेफिनेटली डेट वगैरह नहीं आई, आई होप राइट, नहीं है ना, तो मैं दिसंबर का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो तो अलग बात है ही. ट्राई टू मेक अ वीडियो, सॉरी, ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर ओन अभी 7 दिनों में. ठीक है, एंड प्रेप योर सेल्फ. हैबिट लगाना चालू कर दो. ट्राई टू बिल्ड हैबिट किस बात की? आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इन दिनों में. हाउ योर डे ओवरऑल शुड लुक लाइक. सो यू कैन wake up. Of course you'll have to wake up with lot of emotions, lot of hope. हर दिन wake up with hope. ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन लिसन टू म्यूज़िक इज़ थेरेपी. म्यूज़िक को हम कभी नहीं काटेंगे. फिर उसके बाद एक्सरसाइज को मत भूलो. You have to exercise, you must, because बैठ के you'll be couch potato, you'll think like a couch potato, you'll become a couch potato. So exercise, music, exercise, lot of hope, and if you are with your friends or your family, hugs are very very important. ठीक है, hugs बहुत ज़्यादा important है. Then what else? ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे. अभी जोश में let us see how your August should look like. तो अगस्त में मैं चाहती हूँ कि बिग चंक, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, लाइक आवर फेवरेट दीपक मारवा सर सेज, ईट द फ्रॉग फर्स्ट. सो वी आर गोना ईट द फ्रॉग फर्स्ट. फ्रॉग क्या है हमारे लिए? इस बार का सर्जरी का पेपर याद है ना, तो सर्जरी करेंगे. सर्जरी के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स है जो थोड़े बहुत भी आर काइंड ऑफ लाइक इंटरट्वाइंड विद सर्जरी, यू आर गोना कंप्लीट दैट. सो सर्जरी करना है. सर्जरी के साथ साथ रेडियो वहीं के वहीं उड़ा दो, बिकॉज लॉट ऑफ इमेजेस आर गोना ओवरलैप बिटवीन सर्जरी एंड रेडियोलॉजी. सो सर्जरी, रेडियोलॉजी, एंड देन यू आर गोना कंप्लीट योर एनाटॉमी ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि कोई कैंसर है इंटेस्टाइन का, देन यू हैव टू स्टडी कि कौन सा वाला वो है पाथवे है ब्लड का वगैरह, ब्लड सप्लाई, सेंटिनल लिम्फ नोड्स वगैरह. तो उसमें बहुत सारा एनाटॉमी के चंक यू कैन कवर. देन ऑर्थो ऑल्सो. सो सर्जरी, रेडियो, एनेट, ऑर्थो एंड एनेस्थेशिया. ऑब्वियसली ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दे आर अ लिटिल बिट ऑफ इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर. सो यू आर गोना कंप्लीट दिस. देन व्हाट
व्हाट आई वांट यू टू कंप्लीट इज PSM कंप्लीट कर लो, ऑब्स गायनी कंप्लीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नो वी आर कवरिंग मेजर चंक, मतलब लाइक आई वुड से 90 to 95 क्वेश्चंस का चंक हम कवर कर लेंगे, यू नो, इन द मंथ ऑफ 95 क्या 100 क्वेश्चंस कह लो, 100 क्वेश्चंस वी आर गोना कवर इन अगस्त। सो सर्जरी, PSM, ऑब्स गायनी को मास्टर करो। सर्जरी के साथ ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो भी करने हैं, रेडियो, एनेट, ऑर्थो, एनेस्थेशिया, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोपैथो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वी हैव टू एडजस्ट 2 GTs, ठीक है। 2 GTs वी हैव टू एडजस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। आई एम नॉट गोना गो ओवरबोर्ड with GT at this moment, because you know I came to know a lot, I have learned a lot from other people also. Everyone's approach is very different. मतलब जैसे मेरा अप्रोच बहुत रेट्रोग्रेड है, मतलब एग्ज़ाम किस बात की है, एग्ज़ाम MCQ की है, तो मैं हमेशा MCQ पे ज़्यादा फोकस करती थी एंड MCQ के थ्रू मैं बहुत कुछ लर्न करती थी। सो इट वाज रेट्रोग्रेड अप्रोच एंड आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बट ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि इट डजंट सूट वेल विद मी, इट्स नॉट यू नो इन माई मॉरल्स टू टेक अ शॉर्ट रूट लगता है उनको कि MCQ के वाया लर्न करेंगे, तो मतलब दे जस्ट वांट ओल्ड स्कूल। तो इफ़ यू फील दैट यू आर ओल्ड स्कूल एंड इफ़ यू फील कि आपको पैराग्राफ्स देखने हैं, आपको वीडियोस देखने हैं, आपको पूरा वो टॉपिक आना चाहिए, फिर उसके बाद वगैरह, तो सी दिस इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। व्हाट आई वांट टू से इज़ माइंडसेट ही ऐसा बनाया जाता है ना। बचपन से क्या करते हैं वो लोग, टीचर आपको पढ़ाती है, टीचर आपको चैप्टर देती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, सब कुछ माइंडसेट के ऊपर है। वही आपके दिमाग में फेड है कि पहले चैप्टर होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे एग्जाम में आता क्या है, क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर, तो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो ना यार। मेरा कहने का तात्पर्य वही है। सो इफ़ देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट एंड यू नो दैट शॉर्टकट इज़ सक्सेसफुल, तो लॉन्ग कट क्यों लेना है? तो वो एक बात है, लेकिन जिनको लॉन्ग कट लेना ही है, मतलब लेना ही है, तो वो लोग लॉन्ग कट ले लो, इट्स ओके, यू कैन डू इट। तो सर्जरी, PSM, ऑब्स गायनी, आई वांट यू गाइज टू गो फॉर मेन वीडियोस। PSM का नहीं, PSM का रैपिड रिविजन से कर लो, क्योंकि कितना ही करोगे तो भी आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो सर्जरी आई रियली वांट यू गाइज टू कंप्लीट फ्रॉम मेन वीडियोस एंड देन ऑब्स गायनी ऑल्सो। ऑब्स गायनी मैंने खुद एक ही सब्जेक्ट किया था जो कि मेरा प्रॉपर मेन वीडियोस से था, एंड वो था ऑब्स गायनी। तो ऑब्स गायनी के कंसेप्ट मेरे बहुत ज़्यादा क्लियर है, एंड आई वांट कि योर कंसेप्ट ऑल्सो शुड बी क्लियर। वाई? बिकॉज बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, इफ़ योर कंसेप्ट आर क्लियर, एंड थेरी में ही अच्छा है ये सब्जेक्ट, तो थेरी तो कर लो यार, ठीक है। ऑब्स गायनी मेन वीडियोस, इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं, मैं तो कहती हूँ मेन वीडियोस। अभी आजकल सर्जरी के जिस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सर्जरी भी मेन वीडियोस से करोगे तो बेहतर है, ठीक है। ओके, देन माइक्रो एंड पैथो। माइक्रोपैथो के लिए आई एम गोइंग टू सजेस्ट दिस, सी ये मुझे सजेस्ट करने दो, बिकॉज माइक्रोपैथो यू हैव टू गो फॉर RR, किसका? प्रीति शर्मा मैम का, दैट्स इट, इसमें कोई दो राह नहीं है, प्रीति मैम, बस RR कर लो प्रीति मैम का। आई गेस 25 to 30 आवर्स का है, यू कैन ईजीली डू दैट, एंड उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले, बहुत सारे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो LRR किया था मैंने, माइक्रोपैथो दोनों का, एंड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उसमें से। सो आप तो RR करो, LRR अगर आपके पास होगा डेफिनेटली डू दैट, बट ऐसे कि सिर्फ LRR कर रहे हो, मतलब वो एकदम शॉर्ट का भी शॉर्ट है। RR अगर आप करते हो, शी हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब मेन वीडियोज़ एंड RR में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, उन्होंने हर एक चीज़ समझाई है। सो RR यू आर गोना डू फॉर माइक्रो एंड पैथो। तो PSM के लिए क्या? PSM के लिए वॉट एवर इज़ अवेलेबल एट योर हैंड एट दिस मोमेंट, मतलब ये सर का है या ये मैम का है, कर लो, ठीक है, वट एवर कर लो। जैन सर का है रैपिड रिविजन, तो मैंने आई गेस रैपिड रिविजन किया था या मिशन 200, मुझे याद नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक किया था, जैन सर का किया था, एंड LRR भी किया था तनेजा मैम का। तो अगर आपके पास RR है तनेजा मैम का तो वो कर लो, मतलब दे बोथ आर टॉप लेवल, कोई भी कर लो, मतलब यू कांट गो रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट। वो लोग आर चेयरपर्सन पीपल, VVIP
तो ऑब्स गायनी का इफ़ यू अगर आस्क मी कि ऑब्स गायनी कैसे करे, कहाँ से करे, कंटेंट बता दो, सोर्स बता दो, तो ऑब्स गायनी मैंने जैसे किया मैं वही बताऊंगी। ऑब्स गायनी मेन वीडियोस मैंने प्रसन्नवीत सर से किए थे, A to Z, यू नो, कंसेप्चुअली आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट्स अ सब्जेक्ट दैट यू नो यू विल फॉल इन लव विथ, बट प्रैक्टिकली इट वॉज लाइक बहुत ही डेंजर है प्रैक्टिकली, बट थेरोटिकली इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। So Obs Gaini Prasanavit sir, I'm highly gonna recommend him because he's amazing, he's really amazing। लेकिन उनके बाद ये सब तो मैंने पहले कर लिया था। Obs Gaini was the only subject I did in Russia, ठीक है, और आने के बाद मैंने हाथ ही नहीं लगाया Obs Gaini को, तो आता तो हो गया था तब तक। फिर मैंने रैना चावला मैम का मिशन 200 किया for Obs Gaini and it was amazing, she's also amazing। So yeah, ऑब्स गायनी का वैसा वाले सीन है, मेन वीडियोस करो, इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ मैं। सो दिस इज़ हाउ योर ऑगस्ट इज़ गोना लुक लाइक। समझा क्या? तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब्जेक्ट्स जितने हैं, सर्जरी, PSM, ऑब्स गायनी 1 2 3 4 एंड 5 मेजर सब्जेक्ट्स इन अगस्त आपको कंप्लीट करने हैं। 5 मेजर के साथ साथ रेडियो का 1 दिन लगेगा, एनेट 2 दिन लगेगा, ऑर्थो एनेस्थेशिया 1 दिन में हो जाएगा। तो ये सारे छुटपुट जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी एडजस्ट कर लो अगस्त में। दिस इज़ हाउ योर अगस्त इज़ गोना लुक लाइक। समझा क्या? ठीक है, लेट अस मूव टू सितंबर कैसे दिखेगा आपका? तो ऑफ्था कंप्लीट करना है आपको, फिर उसके बाद ENT कंप्लीट करना है, देन उसके बाद फॉरेंसिक, बायोकेमिस्ट्री, पीडिया, साइकियाट्री, फार्मा, डर्मेटोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। कितने सब्जेक्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स यू आर गोना कंप्लीट इन योर सितंबर। इज़ इट टफ? नो, इट्स नॉट टफ, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे साइकियाट्री यू नो इज़ वेरी वेरी ईजी, डर्मेटोलॉजी बहुत ईजी, फिर फिजियोलॉजी वेरी ईजी अगैन, एंड फॉरेंसिक सबका फेवरेट है, तो है ना। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है सबको, बट ठीक है, हो जाएगा, इट्स नॉट दैट टफ। ऑफ्था ENT मैं पर्सनल फेवरेट बताती हूँ, ऑफ्था अनुराधा मैम, एंड ENT राजीव धवन सर। ठीक है, मैंने इन लोगों से किया था एंड दे आर जस्ट परफेक्ट। तो या ऑफ्था ENT जो मैंने बताया, होपफुली आप उनसे करो, लेकिन हर एक टीचर एकदम परफेक्ट है। तो वट एवर यू नो सेल्स योर बोट, जिनका भी आपको समझ में आ रहा है, जिनके साथ वाइब मैच हो रही है, मैच करते रहो, एंड यू नो उन्हीं का देखो। फॉरेंसिक मैंने अतुल गुप्ता सर से किया था, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अमेजिंग। वो हमेशा कहते थे कि आपको लपड़गंजू रहना है या फिर चालाक लोमड़ी बनना है, and I'm so happy I'm a चालाक लोमड़ी now। so forensic जिनका आपको पसंद आए उनसे कर लो। बायोकेमिस्ट्री मैंने आजम सर से किया था, and then again my very best friend Dr. Narendra is a very good friend of mine, he taught me biochemistry, so yeah you can go for either। and pediatrics आनंद भाटिया सर से किया था मैंने, आनंद सर, he's amazing, all the teachers are amazing, you know, they'll make you fall in love, not with them but with the subjects, with them also, yeah, very nice, amazing। psychiatry one and only त्रिपाठी सर, एंड फार्माकोलॉजी गोगा सर। ठीक है, फार्माकोलॉजी आपको देखना ही नहीं है, यू नो, गोगा सर, जस्ट गो फॉर इट, ही इज़ अमेजिंग। मतलब फार्माकोलॉजी उनसे बेहतर आई डोंट थिंक, ही इज़ अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। डर्मेटोलॉजी के बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, मतलब हर ही सब्जेक्ट के बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी यू नो इट्स अ सब्जेक्ट की जो आपके पास अवेलेबल है उससे कर लो, डजेंट मैटर। फिजियोलॉजी भी वैसे ही है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर अगस्त एंड योर सितंबर इज़ गोना लुक लाइक। समझा क्या यहाँ तक? तो आपके कितने सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 सब्जेक्ट अगस्त में एंड सितंबर में 9, सो 9 इज इक्वल टू 18। 19 सब्जेक्ट कौन सा है? 19 वाला आपका मेडिसिन है। मेडिसिन का वही रोना धोना है कि कहाँ एडजस्ट करे, एडजस्ट करने के लिए है ही नहीं, वो बना ही नहीं है। तो
मेडिसिन को आप रोज करोगे 2 घंटा ऐसे, यू नो दैट इज़ द थियरी। मैंने अप्लाई नहीं की ये थियरी बिकॉज मैंने मेडिसिन छोड़ दिया था, बट आई डोंट रेकमेंड कि मेडिसिन कभी नहीं छोड़ना, ठीक है कभी नहीं छोड़ना। अभी मैं इंटर्नशिप में अगर कोई सब्जेक्ट कर रही हूँ, सो दैट इज़ मेडिसिन ओनली, एंड मेरा फर्स्ट पोस्टिंग भी मेडिसिन था। आई फेल इन लव विथ मेडिसिन। नाउ आई नो लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग मेडिसिन एंड फाइनली आई एम इन लव विथ मेडिसिन। तो मेडिसिन हर दिन 2 से 3 घंटे साइड में रखो, सुबह उठते साथ कर लो या फिर इन मिडल कर लो। एडजस्ट मेडिसिन, समवेयर यू हैव टू एडजस्ट, आई मीन इट्स नॉट दैट एडजस्टेबल बट यू हैव टू, ठीक है। तो अगस्त एंड सितंबर में आपका पूरा सब्जेक्ट हो रहा है। अभी यूल से रिविज़न वगैरह वो सब क्या कैसे, तो फिर अक्टूबर में रिविज़न करें क्या, मतलब गधे हो क्या। जिस दिन जो करोगे आपको उसी दिन रात को रिवाइज़ करना है, एंड दूसरे दिन कल को क्या हुआ था वो रिवाइज़ करना है, परसों क्या करना है वो दिन का, एंड देन उसके बाद के दिन का। तो रोज़ रिवीजन होगा, रोज़ रिवीजन होगा, रोज़ रात, हर रात 9 बजे से 11 बजे तक रिवाइज़ करो, ठीक है। तो रिवीजन आपका होते रहेगा साइड बाय साइड, हमेशा साइड बाय साइड। एंड आई रिकमेंड कि एक भी सर्जरी के मेन टॉपिक्स जो है, जैसे सिस्टम वाइज डिवाइड कर लो, जीआईटी, रीनल वगैरह वो जो भी है उसके एमसीक्यू कर लो, सिस्टम वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। एमसीक्यू को छोड़ना नहीं है, तो योर डे शुड लुक लाइक थियरी पार्ट, एमसीक्यू एंड देन रिविजन पार्ट। दिस इज़ हाउ यू आर गोना एडजस्ट योर डे लाइफ। एंड मेडिसिन को भी एडजस्ट करना है साथ ही साथ। सो या अक्टूबर में क्या करोगे, अक्टूबर में आपको उठना है, मोस्ट डेफिनेटली यू नीड टू वेक अप, यस यू नीड टू वेक अप विथ लॉट ऑफ होप, ठीक है। फिर उसके बाद खाना खाओ, पॉटी करो, फ्रेश हो जाओ, नहाओ, पानी पियो ठीक है। उठो, खाओ पियो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, नहीं एक्सरसाइज करो फिर पढ़ाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद सो जाओ, फिर उसके बाद रिपीट करना है, यही प्रोसेस। सो दिस इज़ हाउ योर अक्टूबर इज़ गोना लुक लाइक। तो बेसिकली हो तो क्या, 19 सब्जेक्ट आपने कवर तो कर लिए, किधर कवर किए, अगस्त एंड सितंबर में। अभी अक्टूबर में आपका अगर बचा कुछ है, थोड़ा सा रह जाता है कुछ ना कुछ, तो कवर दैट इन फर्स्ट 5 days और 7 days, टेक अ वीक ऑफ अक्टूबर एंड कवर दैट। मतलब 19 सब्जेक्ट आपके हो ही जाने चाहिए अक्टूबर तक, है ना, ठीक है। एंड अक्टूबर में आप क्या करोगे, अक्टूबर से आपको क्या स्टार्ट करना है, अक्टूबर में आपको एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। एमसीक्यू तो पहले भी स्टार्ट ही थे, लेकिन अभी सीरियस वाला एमसीक्यू स्टार्ट, या सीरियस वाला स्टार्ट एंड रिवाइज, दैट्स इट, ठीक है। एमसीक्यू रिवाइज, एमसीक्यू रिवाइज, एमसीक्यू रिवाइज, यही आपको करना है अक्टूबर में। अक्टूबर वेरी सिंपल। एंड देन नवंबर में आप थ्योरी को त्याग दोगे, है ना, थ्योरी को त्याग दोगे। सो इसी हिसाब से करो कि आप थ्योरी को त्याग पाओ, इतना कॉन्फिडेंस आए आप में कि अरे यार बहुत हो गया, अभी क्या ही ऐसा नया देख लूँगी मैं, ऐसे क्या ही हो जाएगा। तो MCQ, that is the only thing you are going to do in your November. तो MCQ and you need to adjust around 7 GTs, है ना। तो पहले अगस्त में आपको 2 GT एडजस्ट करने हैं, फिर उसके बाद सितंबर में 2 GT एडजस्ट करने हैं, फिर उसके बाद अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में आपको रिवाइज करना है, MCQ करना है एंड 5 GTs एडजस्ट करने हैं। एंड देन नवंबर के महीने में आई वुड सजेस्ट 7 GT एडजस्ट करने हैं। समझा क्या, यहाँ तक समझा। दिसंबर 1 को भी एग्ज़ाम हो सकता है, दिसंबर 31 को भी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है ना, कभी हो सकता है। सो इसलिए आई एम नॉट गोना, जब एकदम डेट हो जाएगी तब आई लुक इनटू दैट मैटर। समझा कि ये क्या सीन था अब तक, समझा ना। तो क्या करना है, हर बार मैं क्या करती हूँ कि ऐसे 21 से लेके फॉर एग्जांपल लेट अस से 30 तक आपको सर्जरी कंप्लीट करना है वगैरह। आई गिव अ टाइम लाइन। नाउ आई एम नॉट गोना डू दैट। आई वॉन्ट यू टू मेक अ टाइम लाइन ऑफ योर ओन, कि आपको क्या लगता है। अगर बहुत ही ज़्यादा यू हैव लॉस्ट होप, मतलब नहीं मुझे ये भी नहीं करना है, तो फिर कमेंट करो। बट अगर कमेंट्स लिटरली बहुत सारे आए मुझे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं करूँगी। बट आई वुड सजेस्ट आप अगर खुद के हाथ से सोच समझ के यू आर गोना मेक समथिंग। मैंने ओवरव्यू दे दिया, अभी उसी को यू विल ब्रेक डाउन एंड यू विल मेक समथिंग ऑफ योर ओन, देन चांसेस आर यू विल फॉलो दैट with much better
बाकी मैं तो हूँ ही, स्ट्रैटेजी बनाना तो मेरा जुनून है ही. सो आई विल कंटिन्यू दैट एंड दिस इज़ हाउ योर स्ट्रैटेजी शुड लुक लाइक. बहुत ही गंदा करती हूँ यार मैं पेज, बट या दिस इज़ हाउ योर स्ट्रैटेजी इज़ गोना लुक लाइक. एंड बेस्ट ऑफ लक. एवरी डे इज़ अ फाइट. मेक एवरी डे काउंट. एवरी डे क्या, एवरी मिनट काउंट्स. ठीक है, तो अभी मेरा वीडियो देखना बंद करो एंड लग जाओ काम पे. बाय.